दोस्तों, समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक भारत की नौसेना आज दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में गिनी जाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर, साइलेंट सबमरीन, घातक डिस्ट्रॉयर और दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइल जैसी ताकतें इसे और खतरनाक बनाती है। लेकिन आखिर इन हथियारों की असली ताकत क्या है और कैसे ये समुद्र में भारत को शक्तिशाली बनाती है? आज हम जानेंगे भारतीय नौसेना की सबसे खतरनाक ताकतों के बारे में। भारत ने अपनी नौसेना को अत्याधुनिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर विशेष ध्यान दिया है। वर्तमान में भारत के पास दो बड़े और महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। INS विक्रांत, यह एक बड़ा फ्लोटिंग एयरबेस है जिसे रूस से भारत ने खरीदा था। INS विक्रांत MiG 29,000 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की ऑपरेटर करने में सक्षम है। यह विमान वाहक समुद्र में लड़ाई की स्थिति में हवाई और समुद्री संचालन दोनों का नियंत्रण संभाल सकता है। इसकी ताकत और गतिशीलता भारतीय नौसेना की रीढ़ बनाती है। INS विक्रांत यह भारत का पहला स्वदेशी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत एक अत्याधुनिक टेक्निक का जमुना है जिसमें लगभग 2.300 से अधिक कंपार्टमेंट हैं। यह एयरक्राफ्ट 30 से ज्यादा विमान को एक साथ में ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। INS विक्रांत का निर्माण पूरी तरह भारत में हुआ था, जिससे देश की नौसैनिक आत्मनिर्भरता और टेक्निक शक्ति का प्रदर्शन होता है। यह समुद्र में लंबी अवधि तक अपनी स्थिति बनाए रख सकता है और किसी भी क्षेत्र में हवाई संचालन प्रदर्शन कर सकता है। पानी के अंदर का साइलेंट किलर, दोस्तों इसे पानी के अंदर का किलर भी कहा जाता है। सबमरीन समुद्र की गहराइयों में छिपकर काम करने वाले अत्यंत खतरनाक और रणनीतिक हथियार होते हैं। इन्हें अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये दुश्मन की नजरों से बिल्कुल ओझल रहते हुए हमले कर सकते हैं। सबमरीन किसी भी नौसेना की ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है क्योंकि ये दुश्मन के जहाजों और तटवर्ती क्षेत्रों को बिना चेतावनी के निशाना बना सकती है। भारत ने अपनी नौसेना को समुद्री क्षेत्र में सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए सबमरीन विकसित की है। वर्तमान में भारत के पास दो प्रमुख सबमरीन वर्ग हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इसका नाम जरूर कहीं न कहीं सुना होगा, न्यूक्लियर पावर सबमरीन। यह भारत की सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक सबमरीन है। अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी इसे लंबी अवधि तक पानी के अंदर रहकर संचालन करने की क्षमता है। इसमें की सीरीज के न्यूक्लियर मिसाइल शामिल हैं जो दुश्मन के शहरों और महत्वपूर्ण ठिकानों को पानी के भीतर से ही निशाना बना सकती है। यह सबमरीन भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे देश की सामरिक ताकत और आत्मरक्षा सुनिश्चित होती है। इसकी अदृश्य उपस्थिति दुश्मन को पूरी तरह से धोखा दे सकती है, जिससे यह पानी के भीतर का किला बन जाती है। स्कॉर्पियन सबमरीन ये स्टील से बनी है जिसे दुश्मन के राडार या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में पकड़ना लगभग असंभव है। ये समुद्र में उच्च गति और लंबे समय तक गुप्त संचालन की क्षमता रखती है। इसकी निर्माण टेक्निक भारत में फ्रांस की सहायता से हुई, जिससे देश की तकनीकी क्षमता और अनुभव भी बढ़ा। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट किसी भी नौसेना की रीढ़ और सामरिक शक्ति के मुख्य स्वयं माने जाते हैं। इन्हें अक्सर नौसेना के गार्ड्स कहा जाता है क्योंकि ये न केवल दुश्मन की ताकत को नष्ट करने में सक्षम है बल्कि अपने बेड़े और तटीय क्षेत्रों की रक्षा भी करते हैं। भारतीय नौसेना ने अपनी आधुनिक कारण और सामरिक क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट विकसित किए हैं। वर्तमान में ये वर्ग मुख्यतः दो हिस्सों में बटे हुए हैं। विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, ये बड़े और शक्तिशाली युद्धपोत हैं जिन्हें दुश्मन के जहाजों और विमानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सुपरसोनिक मार्ग क्षमता वाली मिसाइलें और ब्राक 8 सतह से हवा मिसाइलें लगी होती हैं। इनका मुख्य दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और हवाई जहाजों को मीलों दूर से इनेक्टिव करना है। विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर लंबी दूरी के राडार और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है, जिससे ये समुद्र में एक चलती हुई आकाशीय और समुद्री किले की तरह काम करते हैं। दोस्तों, इसे समुद्र की आग भी कहा जाता है। P-81 पोसाइडन, भारतीय नौसेना का P-81 कोई नॉर्मल विमान नहीं है। इसे अक्सर उड़ता हुआ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि यह समुद्र और आसमान दोनों में दुश्मन की हर गतिविधि पर सटीक निगरानी और नियंत्रण रखता है। यह विमान भारत की सामरिक समुद्री ताकत का एक महत्वपूर्ण संतान है और इसे विशेष रूप से
एंटी सबमरीन और समुद्री निगरानी मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान समुद्र में भारत की निगरानी, हमला और रक्षा क्षमता का प्रतीक है और इसे समुद्र की आंख के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।